मार्ग है, कुछ चाहिए तो उसके बदले में कुछ दे दो। लेकिन अघोर मार्ग क्या है, अविचार कर्म क्या है कि तुम सरसों बेच के आए, हमें पता लगो कि भौरे जी की सरसों बेची 1.5 लाख रुपए की, अकेले आए रहे मोटरसाइकिल से, तो रुनी कुत्ते पहले मूल पे बैठ गए और जैसे ही मोटरसाइकिल आई हमने पकड़ ली और कनपटी पे पिस्तौल लगा दी कि निकाल लो 1.5 लाख रुपया। ये अविचार कर्म है। वैदिक मार्ग में कोई खतरा नहीं है, हाथ जोड़ के मांग रहे हैं, इच्छा हो तो दे दो, मन दे तो कोई बात ना। तंत्र में सौदा है, हम तुम्हें दे रहे हैं तो तुम हमें दे दो। लेकिन इस मार्ग में कितनी बड़ी रिस्क है। हम पे पिस्तौल हमने कनपटी पे लगाई, कहूं गौरे जी पे पिस्तौल भई हो, हम पे तो नेकू गलती है गई तो का हो, एन बिल्कुल बताओ, बचना नहीं है, निश्चित रूप से मृत्यु है, क्योंकि ऐसे पॉइंट पे तो बचना ही नहीं है। या तो तुमको पैसे मिल जाएंगे और नहीं मिले तो फिर तुम्हारा प्राण शरीर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये अविचार कर्म है, इसमें गलती क्षम्य नहीं है। त्वष्टा महात्मा ने इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा करने के लिए यज्ञ किया और मंत्र बोलने में त्रुटि हो गई। मंत्र का अर्थ बदल गया। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो अविरेव जानते होंगे, व्याकरण का एक नियम है, एक होता है शब्द अविरेव और एक होता है वाक्य अविरेव। ऐसा उदाहरण दे रहा हूं जिसको आप सब जानते हैं। एक वाक्य प्रचलित में आता था पहले, आज भी पढ़ाया जाता है शिक्षकों के द्वारा, पकड़ो मत जाने दो या रोको मत जाने दो। इसमें कहीं कॉमा नहीं लगा है, रोको मत जाने दो इसमें कॉमा नहीं है। इसका अर्थ बदल जाएगा, कॉमा को हम बदलेंगे इधर से उधर। तो हमने वाक्य लिखा रोको, फिर लगा दिया कॉमा, लिख दिया मत जाने दो, तो अर्थ क्या हो गया कि रोको, जाने मत दो, रोक लो उसे। और हमने रोको के बाद जो कॉमा है वो वहां से हटा के और कहां लगा दिया, रोको मत, कॉमा लगाया और जाने दो, तो अर्थ बदल गया। रोको मत जाने दो व्याकरण के अनुसार उदात्त और अनुदात्त का प्रयोग होता है, वो गलती त्वष्टा महात्मा से हो गई। तो इंद्र को मारने वाले की जगह पे इंद्र के द्वारा मरने वाला पुत्र पैदा हो गया। कैसा पैदा हुआ कि विकराल पर्वत के समान जिसका शरीर है, काला काला शरीर, और रंग काला भी नहीं है, जैसे तांबा और लोहा मिलकर के जो वर्ण होता है वैसे वर्ण। इनके भौएं और पलक बिल्कुल तांबे के तार जैसे दिखाई दे रहे हैं, दोनों नेत्र ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो दो जलते हुए खप्पर हों। प्रकट होकर के उसने कहा कि पिताजी मैं आपको प्रणाम करता हूं। क्या आदेश है मेरे लिए? त्वष्टा ने कहा कि इंद्र को जीत लो, तुम्हारा नाम वृत्तासुर हम रखते हैं, और उसका नाम वृत्तासुर रख दिया। इंद्र पर आक्रमण किया, देवता स्वर्ग छोड़कर के भागने लगे। इंद्र छुप गए कंदराओं में। देवता रोते हुए पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे। पितामह ब्रह्मा शेष साई भगवान नारायण की शरण में गए तो कहा कि ये वृत्तासुर उस शक्ति से पैदा हुआ है जो शक्ति विश्वरूप ने इंद्र को दी थी। इंद्र को क्या पढ़ाया था उन्होंने? नारायणी विद्या।
नारायण कवच पढ़ाया था नहीं? और उसी विद्या को ये त्वष्टा जानते हैं, इन्होंने अपने बेटे विश्वरूप को समझाया, पढ़ाया। वही विद्या इंद्र को विश्वरूप ने बताई और उसी विद्या का अनंत गुना प्रयोग करके वृत्तासुर को पैदा किया। लोहे से लोहा कटता है, तुम्हारे बस की बात नहीं है देवराज। इनको मारने के लिए कोई ऐसा सिद्ध पुरुष चाहिए जिसने नारायणी विद्या को अपने हृदयंगम किया हो। और इस समय त्वष्टा और एक और आदमी है जिसने नारायणी विद्या को हृदयंगम किया है। कौन है महाराज? सूर्यवंशी महान प्रतापी राजा दधीच तपस्या में लीन है। यदि वो आए इनसे युद्ध करें तो वृत्तासुर को मार सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो हथियार डाल दिए, वो युद्ध करेंगे। तो क्या करें? तो उन्होंने इतना जाप किया है नारायणी विद्या का कि वह जाप उनकी हड्डियों तक चला गया है। उनकी हड्डियां इतनी मजबूत हो गई है नारायणी विद्या से कि उनका हथियार बनाया जाए तो इसकी मृत्यु संभव है। देखो इधर उधर देख रहे हैं, इसका मतलब है कि हड्डियों तक विद्या कैसे चली गई। एक कलयुग का उदाहरण सुन लो। फिक्स मुझे याद नहीं है, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में पहले हरिद्वार के कुंभ से पहले मीटिंग होती थी संतों की। तो मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में पूरे भारत के संत आते थे कि कुंभ में किस योजना पर, किस कार्य पद्धति पर काम करना है। कुंभ में तो ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज वो आए और संतों की मीटिंग चल रही है और वो श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे। तो परिक्रमा करते करते उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि यहां बैठ जाओ, एक जगह पे, एक विशेष जगह पे जाकर के उनको कहा यहां बैठ जाओ। सब लोग बैठ गए। कुछ देर आंख बंद करने के बाद महाराज जी ने कहा कि यहां खुदाई करो। उस जमीन को खोदा गया श्रीधाम वृंदावन में, और जब खुदाई हुई तो उसमें से कंकाल निकल आए, मानव हड्डियों का ढांचा। एक हड्डी उठाई महाराज जी ने और उस हड्डी को जमुना जल से धोया और अपने शिष्यों को दिखाया कि देखो इस पे क्या लिखा है। उस हड्डी पे लिखा था श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, काले अक्षरों में। मानव की वास्तविक हड्डी और उस हड्डी पे लिखा था श्री कृष्ण। जो आयुर्वेदिक वैद्य है उनको पता है किसी मरीज को यदि लंबे समय तक बुखार हो, ज्वर हो, तो वो ज्वर हड्डियों तक प्रवेश कर जाता है। ऐसे ही वो विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये एक नाम जाप संत की हड्डी है ये, और इतना नाम जाप किया है इसने कि इसकी हड्डी पर आ गया है। ये अभी की बात है, कलयुग की। तो दधीची महाराज की हड्डियों में सामर्थ्य आ जाए तो कौन सी बड़ी बात है। दधीची महाराज से अस्थियां मांगी, उन्होंने दे दिया, वज्र बनाया और वज्र से देवराज इंद्र ने वृत्तासुर पर आक्रमण किया। युद्ध हो रहा है। युद्ध करते 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 वृत्तासुर के मन में न जाने क्या भाव जागृत हुआ और वो भगवान की स्तुति करने लगे। श्रीमद् भागवत में दो स्तुतियां बड़ी अच्छी लगती हैं, एक काली नाग की स्तुति और दूसरी वृत्तासुर की स्तुति। केवल 4 श्लोकों में स्तुति गाई इसने भगवान की,
मानो तो ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुषार्थ चतुष्ट है, चारों पुरुषार्थ ही परमात्मा से इसने मांग लिए। बीच युद्ध में जहां पता नहीं इंद्र के वज्र से कब प्राणांत हो जाए, और वृत्तासुर का मन भगवान के चरणों में लग गया। अहम हरे तब पादै कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरे तासुपते गुणास्ते गृणीत बाग कर्म करो तुकायः। आंखें बंद की वृत्तासुर ने और हाथ जोड़ करके कह रहा है, हे भगवान। तो मानो भगवान उसके हृदय प्रदेश में प्रकट हो गए और पूछते हैं कि वृत्तासुर क्या चाहिए, तुझे मैं चाहिए? कि नहीं नहीं भगवान, मुझे आप नहीं चाहिए, आपके चरण कमल भी नहीं चाहिए। कैसी विचित्र बात कर रहा है, मुझे आपके चरण कमल नहीं चाहिए। तो किसके चाहिए? कि तब पादै कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। आपके चरण कमलों के जो दास हैं, उनके जो दास हैं, फिर उनके जो दास हैं, उनके चरण कमलों की धूली चाहिए, पाद मूल चाहिए, उनके चरण कमल चाहिए। अहम ही नारायण दास दासो दासस्य दासो च दास दासः। अहम भृत्य भृत्य परिचारक भृत्यहम् इति मां अनुस्मर लोकनाथ। मुझे आपके नहीं, आपके दासानुदासों के चरण कमल चाहिए। ये मेरा धर्म है। और क्या चाहिए? तो वो कहता है, भगवान मुझे आप नहीं चाहिए, आपकी मुझे जरूरत नहीं है। अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुदार्था प्रियं प्रियेव व्यसुतं व्यसन्ना मनोरविन्दाक्ष दिद्रक्षते त्वाम्। प्रभु मैं आपको लाख पुकारूं, आपकी बार बार विनती करूं, आपके लिए चीखूं, रोऊं, लेकिन आप मुझे दर्शन मत दे देना। मुझे आपके दर्शन नहीं चाहिए। मैं आपके दर्शनों के लिए तड़पूं, वो तड़पन मुझे दे दो। भगवान बोले कि तड़पन कम ज्यादा कितनी, ये नाप तो बता दो, कितनी तड़पन चाहिए तुम्हें, कितना विरह का दुख चाहिए तुम्हें। तो वृत्तासुर कहता है कि अजात पक्षा इव मातरं खगा। एक पक्षिणी थी, उस पक्षिणी ने अंडे दिए, अंडों से बच्चे अभी अभी बाहर निकले और अपने बच्चों को छोड़ करके वो पक्षिणी चुगा लेके दाना लेने के लिए बाहर गई है। और जब तक जो पक्षिणी बाहर गई है, वो बालक अपनी माता के लिए तड़पते हैं, वो तड़पन मुझे दे दो। दूसरे ही क्षण कहता है, नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही पक्षिणी आएगी, अपने बच्चों के मुख में दाना डालेगी, उनकी क्षुधा निवृत्ति होगी, भूख खत्म होगी, और वो सबसे पहले अपनी माता को भूल जाएंगे। ये दुख मुझे नहीं चाहिए। फिर कहता है, मुझे दूसरा दुख दे दो।
अजात पक्षा इव मातरम खगा। दूसरा तो क्या चाहिए, इस स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुदार था। एक गौ माता ने अभी अभी बच्चे को पैदा किया। बच्चे को जन्म देने के बाद गौ माता जंगल में घास चरने के लिए चली गई। बछड़ा भूखा है और वह भूखा बछड़ा जिस प्रकार अपनी माता के लिए तड़पता है, वो तड़पन मुझे दे दो। मैं आपके लिए तड़पूं पर आप मत आना। फिर दूसरे क्षण कहता है, नहीं महाराज ये भी नहीं चाहिए। क्यों? जिस समय गौ माता आएगी, दूध पिलाएगी, उसकी भी भूख मिट जाएगी, वो भी अपनी माता को भूल जाएगी। तीसरा उदाहरण दिया और वैष्णव पंथ में ये उदाहरण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्रियम प्रियेवः व्युषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम। एक प्रेमी जोड़े का अभी अभी विवाह हुआ। दोनों पति पत्नी जो पहले प्रेमी थे अब पति पत्नी बन गए, घर रह रहे हैं। अब पति के जाने का नंबर आया, नौकरी करता था बेंगलोर, जा रहा है। पत्नी अनपढ़ है बेचारी। देवी मैं जा रहा हूं, कब लौटोगे? कि 1 महीने में। कि 1 महीना कितना होता है? कि 30 दिन में। कि 30 दिन कितने होते मैं तो ये भी नहीं जानती। कब आओगे? रोने लगी वो। तो उसने क्या किया कि अंदर कमरे की दीवार पर और 30 लाइन खींच दी चौक से। 30 लाइन खींच दी और उससे कह दिया कि रोजाना 1 लाइन मिटा दिया कर, और जिस दिन ये सब लाइन मिट जाएंगी उसी दिन मैं आ जाऊंगा। चला गया बेचारा। प्रातः काल उठते उसका दिमाग वही रहता कि कब सवेरा होए और मैं कब 1 लाइन मिटा रहा हूं। हे भगवान रात कब होए तो मैं सोऊं, और सोऊं तो सवेरा होए फिर मैं लाइन मिटा लूं। जैसे जैसे लाइन कम होती जा रही है, पंक्तियां घटती जा रही हैं, उसके हृदय की धड़कन बढ़ती जा रही है। हे भगवान अब मेरे पति आएंगे। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, जैसे उसका प्रेम बढ़ता है अपने पति से मिलने के लिए, हे गोविंद वह विरह मुझे दे दो। जैसे एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से मिलने के लिए तड़पता है और उनकी तड़पन नित्य प्रति बढ़ती जाती है, वो विरह मुझे दे दो। मैं भी तुमसे मिलने के लिए तड़पूं भगवान, लेकिन तुम मुझे मिलना मत। पता है तुम मिलोगे तो क्या होगा? भगवान बोले मानो कि क्या होगा? महाराज तुम मिलते हो तो कुछ देते हो। भगवान बोले कि हाँ ये तो है, हम मिलते हैं तो देते हैं। कि महाराज हमको ये भी पता है कि तुम देते क्या हो, वो हम नहीं लेते। अच्छा, तो तीसरे श्लोक में वृत्तासुर बड़ी सुंदर बात करता है। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न योग सिद्धिम न पुनर्भवाय। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम। माने भगवान आप सबसे पहले प्रसन्न हो जाते हैं तो वो चीज जो देते हैं। भरत जी क्या कहते हैं? प्रयागराज में भरतलाल जी खड़े हैं त्रेता में और हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि प्रभु आप सब लोगों को जो वस्तु देते हैं वो मुझे नहीं चाहिए। आप क्या देते हैं कि अर्थन धर्मन काम रुचि
गति न चाहो निर्वाण। चारों पुरुषार्थ देते हो ना, नहीं चाहिए, इससे बड़ी चीज तुम पे है ही नहीं, दोगे कहां से? हाँ, एक चीज है कि क्या आप मुक्ति दे देते हो कि गति न चाहो निर्वाण, वो भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए कि जन्म जन्म रति राम पद, मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर तक राम जी के चरणों में बढ़ता रहे। एक चीज और बताएं, रति शब्द एक होता है प्रेम और एक होती है रति। प्रेम माने धारा एक बहती हुई, प्रेम माने किसी इष्ट प्रेमास्पद के प्रति अपना लगाव, अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा, अपना समर्पण। और प्रेम की जो धारा होती है नल की टोंटी की तरह होती है। नल की टोंटी में धारा का वेग जितना होगा उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। और वही प्रेम जब आगे बढ़ता है समर्पण की ओर तो वो रति में परिणत हो जाता है। और रति का मतलब होता है गंगा जी की तरह। गंगा जी जब गौ मुख से निकलती हैं तो छोटी सी धारा है और समुद्र में मिलते मिलते समुद्र के ही समान हो जाती है। ये है रति। भरत जी रति मांगते, प्रेम नहीं मांगते। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान, ये दे दो कि और कुछ ले लो कि न आन। ये वृत्तासुर कहता है ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, पृथ्वी का एक छत्रपति सम्राट होना मुझे स्वीकार नहीं। पारमेष्ठ्य का मतलब होता है परमेष्ठी ब्रह्मा का पद, मुझे नहीं चाहिए। नरसाधिपत्यम, मैं चंद्रमा का पद भी नहीं चाहता। न योग सिद्धिम, योग के मार्ग से मैं मुक्त होना नहीं चाहता। न पुनर्भवम वा, मैं जीवन से मुक्त होना भी नहीं चाहता। केवल एक वस्तु चाहता हूं, समंजसत्वां विरहय कांक्षे। हे समंजस, मैं आपका विरह चाहता हूं बस। ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम, हे उत्तम श्लोक, मुझ पे कृपा मत कर देना तुम, मुझे तुम्हारी कृपा की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक निवेदन जरूर करूंगा। ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम त्वन्माययात्मात्मजदारके स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात् संसार चक्र कदनात् भ्रमत स्वकर्म भी स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। मुझ पे कृपा मत करना भगवान। क्यों? क्योंकि जब कऊ पे तुम कृपा करते हो, करुणा करते हो, करुणाद्र होते हो, तो मुझे पता है कि तुम करते क्या हो। कि क्या करता हूं मैं कि कबहू कर करुणा नर देहि, कबहू कर करुणा
कर देत ईश बिनु हेत सने, देत ईश हेत सने। आप जब करुणा करते हैं जीव पर तो मानव का जन्म दे देते हैं। महाराज मुंह पे मत करियो। स्वकर्म भी संसार चक्र भ्रमत स्वकर्म भी, मैंने जैसा कर्म किया है उस कर्म के परिणाम स्वरूप, उस कर्म के फल स्वरूप मुझे जिस योनि में जाना पड़े चला जाऊं, केवल एक काम कर देना, जनेषु सख्यम, सत्संग दे देना बस। बाली से भगवान ने कहा अचल करऊं तनु राखो प्राणा। बाली क्या कहता है, मोहे जानी अति अभिमान बस, प्रभु कहे हो राखी शरीर। मोहे जानी अति अभिमान बस, प्रभु कहे हो राखी शरीर। बाली भगवान से कहता है कि प्रभु अभिमान के वशीभूत मुझे जान करके तुमने कहा कि इस तन को राख लो। अस कब न सठ, जो ऐसा कौन मूर्ख होगा, हट काट छोरतर बार कर ही बबूर ही। अवनाथ कर करुणा बिलो कहो, जो वर मांग हूं जहि जौनि जन्म हूं, कर्म बस तह राम पद अनुराग हूं। ये अर्थ है इस श्लोक का। संसार चक्र भ्रमतः स्वकर्म भी, मुझ पे करुणा मत करना, जैसा कर्म किया है वैसा जन्म मिल जाए, मानव मत बनाना, पर एक कृपा जरूर कर देना, सत्संग दे देना, संतों का मित्र बना देना, अपने भक्तों से मित्रता करवा देना। बड़ी सुंदर स्तुति गा रहा है। अचानक इसके हृदय में आसुरी भाव उत्पन्न हुआ, सो इंद्र पर फिर आक्रमण कर दिया, और अब की तो ऐसा आक्रमण इसने किया कि ऐरावत के सहित इंद्र को ही निगल गया। वज्र से इसके उदर को विदीर्ण किया और इंद्र बाहर निकल के आए। देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और वृत्तासुर का इस प्रकार वध कर दिया। सुखदेव जी से राजर्षि परीक्षित पूछते हैं कि ये कौन था वृत्तासुर जिसको आसुरी योनि में भी भगवान की स्तुति याद आ गई। कहते हैं कि चित्रकेतु नाम का राजा था, बहुत रानियां थी इसके। एक रानी को पुत्र प्राप्त हुआ तो और रानियां जलने लगी, पुत्र को जहर देकर करके मार दिया। अंगिरा और नारद जी ने इसको बहुत समझाया, तब इसको पुत्र शोक से निवृत्ति हुई। अगले जन्म में एक विद्याधर बन गया, विमान में घूमता था बैठ के आराम से। एक बार देवादिदेव महादेव बैठे हुए थे देवताओं की सभा में। कैसे बैठे थे बताएं? तुलसी बाबा ने लिखा है रामचरितमानस में, ज्यों का त्यों ट्रांसलेशन, लेकिन अब की हिंदी में नहीं है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता, बोले बाबा की गोद में अंक में भूधर सुता माने भवानी मां जगदम्बा पार्वती बैठी है। यस्य अंके उनकी गोद में, यस्यांके च विभाति भूधर सुता, देवापगा मस्तके, भाले बाल विदुह गले च गरलम, यस्योरथ व्यालरा, सोयं भूत विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शशिनिभे श्री शंकर पातु मां। मैया गोद में लेके बैठी तो जाके मन में भाव आयो कि देखो सभा में बैठी है शंकर भगवान ने जी अच्छा काम नहीं करा।
अब भोले बाबा पे तो कछु चढ़ाओ सब लुढ़क के नीचे आ जाते, जल चढ़ाओ तो नीचे आ जाए, फूल चढ़ाओ तो नीचे ढक जाए, और खुद चढ़ जाओ तो ऊपर सामने आ जाए। लेकिन मैया अच्छो नहीं लगा। माता पार्वती ने इस विद्याधर को श्राप दे दिए, जा भोलेनाथ के बारे में ऐसे विचार रखता है, दैत्यों जैसे जा तू दैत्य ही हो जा। तो ये नीचे आ गया। मैया बहुत अच्छा आपने प्रसाद में श्राप दे दिया, इसको दुख नहीं हुआ, क्रोध नहीं आया। भोले बाबा हंसने लगे, और दे लो श्राप, तुमने पूछी नहीं हमसे, भगवान को बड़ो लाड़ लो भक्त है ये। मैया बोली तो हमने तो श्राप दे दी अब, और श्राप वापिस तो होती नहीं, तब क्या करें कि तुझे स्मृति बनी रहेगी भगवान की, जा हम आशीर्वाद दे रहे हैं। और वो इस जन्म में वृत्तासुर बन के आया। अब ये दैत्य था, तो दैत्य के मर जाने के बाद दैत्यों की माता थी दिति, बड़ी दुखी भई, अपने पति कश्यप के पास जाकर के कहने लगी कि महाराज, मैं एक पुत्र की कामना से तुम्हारे पास आई, ऐसा बेटा चाहिए मुझे जो इंद्र से राजपाट ले ले। कश्यप ने कहा कि आपका संकल्प सही नहीं है, दूसरे को आप परेशान करना चाहती हैं, और ऐसा संकल्प तो श्रेष्ठ नहीं होता। तो जिद की मैया ने दिति ने, तो कश्यप जी ने एक व्रत बताया जिसे पुंसवन व्रत कहते हैं, और व्रत माता से हो गया भंग। देवराज इंद्र चक्कर लगाते कि मैया को व्रत भंग करवे को कब समय मिले, तो एक दिन मैया झूठे मुंह सोई गई, तो देवराज इंद्र गर्भ में प्रवेश कर गए, और गर्भ में जो बालक पल रहा था, बाकी 7, 1 2 नहीं 7 टुकड़ा करे, और टुकड़ा करके जैसे इंद्र भगवान प्रसन्न हुए, देखने लगे कि मर गया अब तो देखा कि 7 के 7 जिंदे। अब और ज्यादा दुखी और दुख में क्रोध आया, तो 7 उनके 7 टुकड़ा और करे। खाए कितने कह गए? 49 हो गए, लेकिन 49 के 49 जीवित। ये उस व्रत का प्रभाव था। 49 तो वो टुकड़े, और 50वें इंद्र वहीं गर्भ में बंद हो गए। जब उनका जन्म हुआ तब इंद्र ने भी जन्म लिया उन्हीं के साथ। व्रत भंग हो जाने के कारण वे इंद्र की सेना में शामिल हो गए, और ये यही 49 मर्द गणे जो चले मरुत 49। हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगी। अट्टहास कपि गरजेऊ, कपि बड़ लाग आकाश, हरि प्रेरित ते समय चले मरुत 49। उनकी उत्पत्ति कही। अब सुखदेव जी से एक प्रश्न किया राजर्षि परीक्षित ने, महाराज सम प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। महाराज एक जिज्ञासा है मेरी। क्या है राजर्षि? देवताओं भगवान के पुत्र हैं, दैत्य भगवान के पुत्र हैं। भगवान की दृष्टि में तो समता होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन भगवान ये विषमता क्यों करते हैं? कि कैसी विषमता परीक्षित? तो परीक्षित जी कहते हैं, दैत्य पैदा हुआ, भगवान ने मार दिया। देवता पैदा हुए, भगवान ने रक्षा कर दी।
भक्त पैदा हुआ, पालन कर दिया, दैत्य पैदा हुआ, वध कर दिया। विषमो यथा, अच्छा नहीं है भगवान को ऐसा दुराभाव करना, विषमता का व्यवहार करना। सुखदेव जी हंस करके कहने लगे कि राजन, मैंने कब कहा कि भगवान विषमता करते हैं? कभी नहीं करते भगवान। भगवान न तो कभी किसी को मारते हैं और न कभी किसी को तारते हैं। राम न काहू मारही ऐसो मेरो राम, लेकिन अपने आप मर जाते हैं कर कर खोटे काम। हाँ, अंतर व्यवहार में परिलक्षित जरूर होता है। जैसे एक परिवार में 4 पुत्र हैं, किसी के 4 पुत्र वधुएं हैं, परिवार के मुखिया की पत्नी है, परिवार के मुखिया की मैयों और बाप दोनों भी है, माता पिता, पुत्र वधु है, प्रपौत्र की भी शादी हो गई। तो उस मुखिया का एक कर्तव्य होता है, उनमें से एक भाई जाता है खेती में काम करने के लिए, तो दूसरा जाता है पढ़ाने के लिए, तीसरा जाता है कोई और बड़ी नौकरी करने के लिए। तो उस मुखिया को चाहिए कि सबकी अलग अलग व्यवस्था करे। खाने की व्यवस्था होगी तो जो खेती में काम करने जाता है उसको सबसे अच्छा खाने के लिए दिया जाए, सबसे ज्यादा ताकतवर भोजन उसे दिया जाए। अब उसी भोजन को कोई डॉक्टर खा के जाए, दिन भर सीट पे बैठा रहे, तो उसको कमजोर खाने को दिया जाए, हल्का भोजन, तो खेतों में काम करने वाला तो कम खा करके मर जाएगा और डॉक्टर बैठा हुआ सीट पे ज्यादा खा के मर जाएगा। मालिक को चाहिए घर के को कि कर्म के अनुसार व्यवहार करे। तो देखने वाला तो ये कहेगा कि यार इसको इतना अच्छा खाना दिया जा रहा है, उसको बेचारे को ऐसा नहीं। लेकिन दोनों के लिए लाभ कैसे है ये मालिक को सोचना चाहिए। और व्यवहार एक और बताएं, मालिक अपनी धर्म पत्नी से जो व्यवहार करेगा वो अपनी माता से, बेटी से नहीं कर सकता ना, अपनी पुत्र वधू से नहीं कर सकता, अपने पिता से जो व्यवहार करेगा वो पुत्रों से नहीं कर सकता। देखने वाला कहेगा कि ये व्यवहार ऐसे क्यों? क्योंकि ये उसका संबंध है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे परिवार का मुखिया अपने परिवार के सदस्यों से व्यवहार करता प्रतीत होता है अलग अलग प्रकार से, लेकिन प्रेम सबसे एक समान करता है। अब उदाहरण कहूं, ये कोई बीमार पड़ जाए तो खर्चे के लिए पैसे उतने दिए जाएंगे जितने सबको दिए जाएंगे, इलाज सबका बराबर होगा, इसमें भेद दृष्टि दिखाई नहीं देगी। ऐसे ही भगवान जब व्यवहारिक लीला करते हैं तो हम उसे विषमता से देख सकते हैं, लेकिन परिणाम में दोनों एक ही स्थान पर जाते हैं। गीधराज जटायु को गोद में लेके बैठे हैं मेरे राघव, अपने पीतांबर से उनके पंखों से धूल झरा रहे हैं, आंखों में आंसू है, छल छला रहे हैं और कहते हैं कि हे तात, सीता हरण तात जने कहौ पितास न जाए। कहां भेज रहे हैं गिद्धराज जटायु को? जहां उनके पिताजी हैं। संकेत मिल रहा है ना, कहो पितासन, पिताजी के पास जा रहे हो ना तो उनसे कुछ कहना मत कि सीता जी का हरण हो गया। पिताजी को भेज दिया, अब एक गीध को वहीं भेज रहे हैं। और तीसरे चरण में क्या कहते हैं कि जो मैं राम, जो मैं राम तो कुल सहित, अकेला रावण नहीं, कहे दशानन जा, दुश्मन को भी वहीं भेज रहे हैं।
जहां बाप को भेजा वहां अपने प्रेमी को भेजा और वहीं शत्रु को भेज रहे हैं। लेकिन व्यवहार में पिताजी को चरण बंदन कर रहे हैं, गीत को गोदी में बिठा रहे हैं। ओ भक्ति रीस्वने मन आवेश्यम तदहम हित्वा बहवः तदगतिम गतः। भगवान को हम काम से भजें, क्रोध से भजें, स्नेह से भजें, द्वेष से भजें, भगवान ये नहीं देखते। भगवान ये देखते हैं कि इसने मेरा स्मरण किया कितना है। भाव कोई भी हो, महाराज काऊ ने भजे ऐसे भगवान कि हाँ, गोप्यः कामात् भयात् कंसः। गोपियों ने काम भाव से बजा, लेकिन गोपियों का काम हमारे जैसा कुत्सित काम नहीं था। उनकी निष्काम भक्ति को ही काम, काम का एक मतलब होता है इच्छा। प्रायः हम काम का अर्थ स्त्री और पुरुष के मिलन से लगाते हैं। ये नहीं है, केवल इतना नहीं है। काम का मतलब होता है इच्छा। आपने सुना भी होगा, माई एक कामना है कि तुम एक बेर हमारे घर चलो। काम माने इच्छा, चाहत। तो गोपियों की इच्छा जो थी उसको काम का, सात्विक इच्छा को। गोप्यः कामात् भयात् कंसः। कंस ने डर के मारे भगवान को स्मरण किया। नारद जी कह गए थे ना कि वो कृष्ण पैदा हो गया है। कंस ने पूछा, मैंने देख नहीं पाया। तो नारद जी कहते हैं कि वो काला काला है, मोर मुकुट और बंसी वाला है। तो काली चीज जब कंस देख लेता, दाल में जीरा दिखाई देता था तो दाल में भगवान दिखते भाई। एक बार शीशे में अपना मुख देख रहा था तो आंखों की पुतली काली दिखाई दे गई और पुतली में भगवान दिखाई दे गए तो शीशा फोड़ दिया उसने। तो भयात् कंसः द्वेषात् चैत्यादयो नृपः। चेदी वंश के राजा शिशुपाल ने द्वेष किया भगवान से, भगवान को पार लिया। पांडवों ने प्रेम किया और यदुवंशियों ने भी अपनत्व बना करके भगवान को पा लिया। तो चेदी के राजा जो शिशुपाल था, पता है, भगवान से रोज उठ करके सौगाली देता था। तुम्हारे जो बाबा थे युधिष्ठिर, राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो जो तुमने प्रश्न किया उसका उत्तर मैं सुना रहा हूं नारद जी से। उन्होंने जो पूछा, जो तुमने मुझसे पूछा है, उस सभा में भगवान को अग्र पूजा के लिए समर्थन किया पितामह भीष्म ने। अग्र पूजा के लिए जैसे ही भगवान का नाम सामने आया तो भगवान की खास बुआ का लड़का शिशुपाल आकर के भगवान से गालियां देने लगा। अर्जुन के सामने कोई भगवान से गाली दे, अर्जुन सहन नहीं कर सकते। खड़े हो गए अर्जुन, गांडीव उठाया, भगवान ने रोक दिया। अर्जुन रुक जाओ, आज इसका अंतिम पार्ट चल रहा है। आज के बाद ये कभी बोलने लायक नहीं रहेगा, बैठ जाओ। अर्जुन के नेत्रों से तो मानो रक्त बहने लगे और गालियां देने लगा। वो भगवान गिन रहे हैं। बलदाऊ खड़े हुए, हल और मूसल उठाया, कहे कन्हैया तू चाहे कुछ भी कहे, मेरे सामने तुझसे कोई अबद्ध शब्दों का इस्तेमाल करे, प्रयोग करे, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। दाऊ का हाथ पकड़ लिया, बोले दाऊ रुक जाओ, क्रोध तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन मुस्कुराओ ताकि और गाली दे। भगवान मुस्कुरा करके उसकी ओर देख रहे हैं। भीष्म पितामह उठना चाहते, लेकिन मेरे गोविंद ने इशारा कर दिया कि पितामह बैठ जाओ। 100 गालियां हुई। भगवान ने कहा, शिशुपाल तुम्हारी गिनती पूरी हो गई। उसने और गाली देते हुए कहा कि तो क्या करेगा मेरा?
उसी समय हाथ में चक्र प्रकट हुआ और समस्त सभा के सामने शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके शरीर से प्राण ज्योति निकली और मेरे गोविंद के शरीर में समा गई। ये गति देखी तो धर्मराज युधिष्ठिर ने यही प्रश्न किया था, राजन, जो तुमने मुझसे किया। इसने भगवान को द्वेष से भजा और ये शिशुपाल भगवान से इतना द्वेष करता था। और आजकल का द्वेष नहीं है, ये तो 3 जन्म का द्वेष करने वाला शत्रु है भगवान का। है महाराज, क्या कह रहे हैं? और नहीं तो क्या। एक बार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, चारों कुमार बैकुंठ में गए। जय और विजय नाम के 2 पार्षदों ने चारों कुमारों को रोक दिया। गए बाबा, कहां जा रहे हो अंदर? जीवन में पहली बार किसी ने कुमारों को रोका और जीवन में पहली बार कुमारों को क्रोध आया। क्यों आया? रामचरितमानस में एक प्रश्न उठता है कि राम जी को वनवास किसने दिया। सामान्य सा उत्तर आदमी देते हैं कि मैया केकई ने दो और कौन दो। तो कहते नहीं नहीं, माता केकई तो राम जी को वनवासी कभी बना ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैया तो ये कहती है कि जो विधि जन्म दे कर छो, मिलहि राम सिय पूत पतो। तो फिर किसने दिलाया कि मंथरा मरी। अगर मंथरा नहीं सिखाती तो मैया वरदान नहीं मांगती। तो मंथरा क्या कहती है कि को नृप होय हमें कहानी। कि नहीं नहीं नहीं, सरस्वती ने दिलवाया। कि कैसे? कि अजस पिटारी ताहि करे गई गिरा मत फे। सरस्वती माता ने करवाया। तो किसी ने सरस्वती मैया से पूछा, क्यों तुमने राम जी को वनवास दिलाया? सरस्वती मैया ने कहा, मैं कौन होती है राम जी को वनवासी बनाने में? शारद दार नारी सम स्वामी। हम तो कठपुतली हैं, तो तुमको नचाने वाला कौन है? कि राम सूत्रधर अंतर्यामी। हमें तो बेनचा। राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। तो किसी ने कहा नहीं नहीं, नारद जी ने भगवान को वनवासी बनाया। तो नारद जी से जाकर के पूछा तो नारद जी कहने लगे, हमने भगवान को वनवासी नहीं बनाया, क्योंकि हमने तो मना करी कि मृषा होय मम साप कराला। मैंने श्राप दी वो झूठी है जाए। भगवान चाहते तो झूठी कर देते। तो फिर वनवासी किसने बनाया? मम इच्छा कहे दीन दयाला, राम कीन चाहे सोई होई। जो भगवान चाहते हैं वही होता है। आज चारों कुमार गए, उनको रोक लिया। उन्होंने 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप दे दिया। पहले जन्म में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हुए। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए। तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हुए। पहले जन्म में इनको लोभ का अवतार बताया। दूसरे जन्म में त्रेता में रावण और कुंभकर्ण को काम का अवतार बताया। द्वापर में इनको क्रोधावतार बताया।
एक बात और बताएं, लोभ सबसे बड़ा शत्रु है आपका। एक ब्रह्मचारी जी पढ़ के आए, काशी से पढ़ के 12 साल पढ़ने के बाद आए और अपने पिताजी को प्रणाम किया कि पिताजी मैं प्रणाम करता हूँ। कि बेटा पढ़े आए? कि हाँ पिताजी। कि सब कछु पढ़े आए? कि हाँ पिताजी हमने ना को विद्या छोड़ी। भागवत पढ़ो का? कि हाँ पिताजी। तो एक बात बताओ, पाप के बाप को क्या नाम है? पाप के बाप को नाम बता दो, हम जानते ना है। अब उस बालक ने पोथी खोली श्रीमद् भागवत की और नवम स्कंद निकाला, पूरी वंशावली पढ़ी, पर कितों पाप को बाप नहीं मिले। पिताजी हमें तो मिलो ही ना। तो बेटा विद्या अधूरी है, पूरी करके आओ। वो निकल गया बेचारा, जैसे आया और वैसे ही चला गया। अब संतों के पास जाए, विद्वानों के पास जाए कि पाप को बाप कौन है भैया? बहुत परेशान हो गया। एक दिन वह थका हारा धीरे धीरे जा रहा था, संध्या का समय था, भूख और प्यास से परेशान था। तो एक गली में होकर के निकल रहा था, तो एक महिला वहां बैठी थी। उस सुंदर नव यौवन संपन्न ब्रह्मचारी जी को देखा तो उस स्त्री ने कहा, महाराज प्रणाम, बड़े परेशान दिख रहे हो। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा कि हाँ देवी मैं बहुत परेशान हूं। कि प्यासे दिख रहे हो? कि हाँ प्यासा हूं और भूख भी लग रही है। तो आओ पधारो महाराज। और वो स्त्री उनको ले गई अंदर, सुंदर सैया पर बिठाला, हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो गई। महाराज मैं एक वेश्या हूं। और जैसे ही सुना सोई उस सैया से खड़े हो गए, अरे तुमने मुझे अपवित्र कर दिया, आपके वस्त्रों पर बैठ गया। महाराज 500 सोने की स्वर्ण मुद्रा दे रही है दक्षिणा के, मेरे घर का पानी पी लो। ब्रह्मचारी जी ने कहा कि मैं तेरे घर का पानी? नहीं, 700 ले लिए महाराज। ब्रह्मचारी जी सोच रहे हैं कि 7 से सोने की मोहर रह गई। और वो वैसे कहने लगी, महाराज प्रायश्चित कर लियो, 700 दे रही हो। एक काम करो, तुम प्रायश्चित कर लियो, मैं 1000 सोने की मोहरें दूंगी। ब्रह्मचारी जी ने सोचा प्रायश्चित कर लेंगे एक बेर में, कहा बिगड़ते। एक काम कर, तू ले आ पानी। महाराज 1500 सोने की मोहर दे दूंगा, तुम मैं घर को भोजन नहीं कर ले। तुम कहो तो भोजन और पानी 2 चीज ले आऊं। करे नहीं 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 नहीं, भोजन नहीं करूंगा। महाराज 2000 ले लिए। 2000 सोने की मोहरों पे ब्रह्मचारी जी हो गए कि ऐसा ही पानी को प्रायश्चित करनो और ऐसा ही भोजन को करनो। बेचारी वो लेके आई, थाली परसी। जैसे ही ब्रह्मचारी जी खाने को हुए, कहा महाराज 5000 सोने की मुद्रा दूंगी, मैं खिला दूं। ब्रह्मचारी जी कहने लगे 5000 मिल रही है, प्रायश्चित करना है कर लेंगे। उसने अपने हाथ से एक निवाला तोड़ा, एक ग्रास तोड़ा, सब्जी में लगाया और ब्रह्मचारी जी से कहा कि मुंह खोलो। और जैसे ही ब्रह्मचारी जी मुख खोला तो कौर तो मैंने नीचे डाल दो और खींच के थप्पड़ लगाया। ब्रह्मचारी जी के एक गाल में थप्पड़ लगाया और दूसरे पे निशान आ गया। आंखों से आंसू बह चले और खड़ी हो गई वो बेचारी। कहने लगी महाराज अब समझ में आ गई क्या कि क्या कि पाप को बाप कौन है, कि कौन है, कि अब वो समझ में ना आई। लोभ
लोभ ही पाप का बाप है और इसकी दो शाखाएं होती हैं, एक संग्रह वृत्ति लोभ और एक भोग वृत्ति लोभ। जब कामावतार में जय और विजय आए रावण और कुंभकर्ण बनके, तब अकेले राम जी ने मारा। जब क्रोधावतार में आए शिशुपाल और दंतवक्र बनके, तब अकेले मेरे कन्हैया ने मारा दोनों को। लेकिन जब लोभ बनके आए तो एक को मारा 12 भगवान ने और दूसरे के लिए नरसिंह भगवान बनके आना पड़ा। हिरण्याक्ष है संग्रह वृत्ति लोभ और हिरण्यकश्यपु है भोग वृत्ति लोभ। संग्रह वृत्ति केवल एक ही विचार रखती है कि जो कुछ मिल जाए पाए हम इकट्ठो कर लें, न खाएंगे और न खाने देंगे। बाबा इकट्ठो कर करके दस जाएंगे और मरवे तो पहले गाड़ जाएंगे और फिर मर जाएंगे तो फिर बन के बैठेंगे सांप। यह है संग्रह वृत्ति लोभ। और एक है भोग वृत्ति लोभ। भोग वृत्ति क्या करती है कि जो कुछ मिले ताको हम ही प्रयोग करें। रसगुल्ला आए मैं खाऊंगा, जलेबी आई मैं खाऊंगा, कपड़ा आए मुझे दे दो, साड़ी आई के बाहर रहने दो मुझे दो। जो कुछ वह सब हम ले लें। तो यहां परीक्षक जी प्रश्न करते हैं, महाराज तुमने हिरण्याक्ष की कथा तो पहले भी ना सुनाए दी, लेकिन ये हिरण्यकश्यपु कौन है? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब हिरण्याक्ष मारा गया तब इसका भाई हिरण्यकश्यपु बदला लेने के लिए तपस्या करने चला गया। ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, ऐसी तपस्या की कि न भूतो और न भविष्यति, न तो ऐसी काऊ ने करी और न को करे। शरीर गल गया है इसका, दीमक ऊपर चढ़ गई, डीम चढ़ गई शरीर में। ब्रह्मा जी आए, कमंडल से जड़ छिड़का तो ऐसे हो गए मानो अवै भवनते आए, रष्ट पुष्ट तनु भय सुहाए। बेटा वरदान मांग लो। तो इसने हाथ जोड़ करके कहा कि हे पितामह ब्रह्मा जी हमें अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी ने कही कि लाला अमर तो हम ना है, कोई दूसरा मांग लो। तो जाने सोच के एक लिस्ट बनाई, इतनी लंबी लिस्ट, कागज लिया और लिस्ट पे लिख के वरदान और कहा अब साइन कर दो। जाते क्या लिखा कि हम दिन में नहीं मरे, हम रात में नहीं मरे, हम आकाश पे नहीं मरे, हम धरती में नहीं मरे, वर्ष के 12 महीने में किसी से नहीं मरे, ब्रह्मा की सृष्टि से किसी के हाथ से नहीं मरे, हम आदमी के हाथ से नहीं मरे, हम पशु के हाथ से नहीं मरे। अब वो पूरी सूची पढ़ी ब्रह्मा जी ने तो साइन करने पड़े, पर सोच रहे हैं कि जाते तो हमारा ही कर देते तो ज्यादा चौक हो। और जैसे ही इसने वरदान प्राप्त किया सोई अनाचार अत्याचार प्रारंभ कर दिया। आज के बाद कथा भागवत राम कथा सब बंद, यज्ञ बंद। जो कोई माला वाला मिल जाए उसको पकड़ के ले आओ, साधु संत ब्राह्मण विद्वान कोई मिल जाए सबको पकड़ के ले आओ। हाँ, इनसे बोल देना यदि यज्ञ करना है तो हिरण्यकश्यपु महायज्ञ करो। देवताओं पे आक्रमण किया, देवता सब महल सुने भाग गए अपना स्वर्ग छोड़ करके। कहां तक गए? भगवानों बच गए। आगे वर्णन आएगा कि भगवान को कहीं जगह नहीं मिली। भविष्य पुराण में लिखा है कि भगवान हिरण्यकश्यपु के भय से आक्रांत होकर के बच गए, इनको जगह नहीं मिले तो कहां गए छुपने के लिए? हिरण्यकश्यपु के हृदय में, उनके हृदय में घुसे।
तभी तो जब ये मारा गया, इसका वध किया, उद्धार किया मेरे नरसिंह भगवान के, तब इसकी आंतों को निकाल के अपने गले में डाल लिया, क्योंकि यही तो मेरा मंदिर है और यही से मेरा प्रहलाद पैदा हुआ। अब उसने अनाचार प्रारंभ किया। इनके 4 बेटे थे और सबसे छोटे थे प्रहलाद। तस्य दैत्यपते पुत्रा चत्वारि परमाद्भुतम् प्रहलादो महांस्तेषां गुणैर्महद उपासकः। बेटा तो 4 थे, लेकिन चारों में महान गणों के उपासक थे। प्रहलाद जी सबसे छोटे। अच्छा, ऐसे कौन से गुण थे इनमें? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा चिंता सबल चैतल। 9 ग्रह होते, 9 ग्रह, और 9 ग्रहों के ऊपर एक ऐसा ग्रह है, नवग्रहों की शांति हो जाती है, लेकिन 9 ग्रहों के ऊपर एक वो 10वां ग्रह है, उसकी दशा यदि लग गई तो उसकी कोई शांति नहीं है, वो तो फिर लेके जाता है। वो ग्रह कौन सा है? कि कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा, वो मेरे कन्हैया है। एक बार जिसने हाथ पकड़ लिया कन्हैया ने जिसका, वो फिर कभी छोड़ता ही नहीं। ये गुण था प्रहलाद जी के अंदर। लेकिन प्रहलाद जी से बहुत प्रेम करता था ये हिरण्यकश्यप। राजन, एकदा सुरराट पुत्रम अंकमारोप्य पांडव पप्रक्ष कथ्यतां वत्सः मन्यते साधु यद्भवान्। एकदा सुरराट, वह असुरों का राजा, असुरों का सम्राट हिरण्यकश्यपु एक बार अंकम आरोप्य पांडव, हे पांडुनंदन परीक्षित, अपनी गोद में प्रहलाद अंकमारोप्य पांडव, अपनी गोद में बिठाल करके पूछ रहा है कि कथ्यताम वत्स, बेटा बताओ। पिताजी क्या बताऊं? कि मन्यते साधु यद भवान, आप साधु किसको मानते हो? साधु की परिभाषा क्या होती है? देखो, प्रश्न सुना आपने, ये क्या पूछ रहा है कि तुम साधु किसको मानते हो? अब प्रहलाद जी उत्तर दे रहे हैं, तत्साधु मन्ये। पिताजी मुझसे पूछ रहे हो कि हाँ, तो सुनो कि तत्साधु मन्ये सुरवर्ज देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हेत्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद् हर्याश्रयेतः तत् साधु मन्ये। पिताजी, मैं तो उसको साधु मानता हूं। किसको? किस गृहस्थी रूपी अंध कुएं में मरने की बजाय वनम गतः हरिम आश्रयेतः, वन में जाकर के या तो एकांत में जाकर के भगवान की शरण ले ले। और जो ऐसा नहीं करता वो साधु नहीं है। अच्छा, तो वो कौन है? तो प्रहलाद जी कहते हैं वो आत्महत्यारा है। श्रीमद् भागवत में आत्महत्या क्या होती है ये परिभाषा लिखी है। योगेश्वर वर्णन करते हैं, बड़ी सुंदर बात बताते हैं। हम और आप सब क्या कहते हैं कि मोड़ा 6 साल से तैयारी कर रहा हो, सिलेक्शन नहीं है पायो, तो पटरी के नीचे आए के और आत्महत्या कर ली।
बहू ते सास ते रोटी नीचे ऊपर है अटैची में दल्लाई और खाए लो और आत्महत्या कर। ये आत्महत्या नहीं होती। आत्महत्या क्या है ये श्रीमद् भागवत से सुनो। नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान व्रज्ये न तरेतस आत्महा। इसका अर्थ रामचरितमानस में नर्तन भव बारिधि कहु बेरो सन्मुख मरुत। एक एक अक्षर का ट्रांसलेशन हुआ है रामचरितमानस में इसी श्लोक का। नर्तन भव बारिधि कहु बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो नृदेह माद्यम सुलभम सुकल्पम कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा गुरु कर्णधारम जो न तरहि भव सिंधु नर समाज असपाय ते कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाय न तरेत स आत्महा। एक एक अक्षर है पूरा ट्रांसलेशन। जो भगवान ने हमें क्या दिया, ये मानव शरीर रूपी नौका दी है। क्यों? क्योंकि ये भवसागर में तरने के लिए और केवल नाव नहीं दी है, इसको चलाने वाला ड्राइवर केवट भी दिया है। कौन है ड्राइवर इस नाव को चलाने वाला? गुरु कर्णधारम, गुरु रूपी केवट तुम्हारे पास है। और क्या है कि मयानुकूलेन, मेरी कृपा रूपी अनुकूल वायु बह रही है। तुमको जिधर जाना है उधर की हवा चल रही है, तो ज्यादा नाव चलानी नहीं पड़ेगी, हवा ले जाएगी। इतेक सुविधा दे दई तो न तरेस स आत्महा, जे आत्महत्या है। इसलिए मैं पुनः स्मृति में डाल दूं, मैंने आपसे कहा परसों, आज फिर कह रहा हूं कि केवल 11 बार भगवान का नाम, कौन सा? जो तुम्हें पसंद हो, केवल 11 बार। नाए हो कि नहीं नाए हो, खाए के बिना खाए, चलते उठते बैठते, पर केवल 11 बार। अगर तुम रोज लेते हो तो 11 बार अलग ही ले लो, बाम शामिल मत करिए। ये आत्महत्या की परिभाषा ये सुनी तो हिरण्यकश्यपु ने गोद से उठा के नीचे पटक दिया प्रहलाद जी। गुरुपुत्रों को बुलाए, इधर आओ, क्या पढ़ाया है तुमने? ध्यान रखना, आज के बाद मैं दुनिया को तो दंडित कर रहा हूं और मेरे घर में ही मेरे दुश्मन का गुणगान करने वाला पैदा हो गया। ले जाओ इसे। प्रहलाद जी को ले गए विद्यालय में गुरुजी, और गुरुजी ने फिर अपना हथियार निकाला। क्या होता है शिक्षकों का अधिकार, हथियार? आनीयता मरे बेत्रम अस्माकं तु यशस्करः कुलांगारश्च दुर्बुद्धे चतुर्थोस्योदितो दमः। अरे दैत्यवाल को लाना मेरा बेत।
ये कुलांगार कुल में पैदा हुआ। दैत्येवनं जातो यं कंटक ध्रुवम्, दैत्यों के चंदन रूपी वन में ये कटीला पौधा कहां से पैदा हो गया? प्रहलाद जी डरे नहीं। ध्यान रखना, आज के बाद ऐसी बात नहीं करेगा। कुछ समय पश्चात प्रहलाद जी से फिर पूछा हिरण्यकश्यपु ने, प्रहलादानुच्यतां तातः स्वधीतं किंचिद उत्तमम् काले नैतावतायुष्मन् यद शिक्षद पुरोर्भवान्। बेटा कि हाँ पिताजी, के अब तक तुमने अपने मन से अच्छी कौन सी चीज पढ़ी है और तुम्हारे गुरु ने तुमको क्या पढ़ाया है? ये क्यों पूछ रहा है हिरण्यकश्यपु? क्योंकि पहले इसने गलत बताया था, तो ये पूछ रहे हैं कि बेटा तूने अपने मन से अच्छी कौन सी चीज पढ़ी है? स्वधीतम, अपनी इच्छा से, और यद किंचित गुरोर भवान, और फिर दोबारा प्रश्न किया कि तुम्हारे गुरुजी ने तुमको क्या पढ़ाया? तो प्रहलाद जी ने क्रमशः उत्तर दिया कि पिताजी मैंने क्या पढ़ाया ये बता रहा हूं, बताओ बेटा। तो प्रहलाद जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी मैंने भगवान की 9 प्रकार की भक्तियों को पढ़ा है। सबसे पहले तो भगवान की कथा सुनो। यदि कथा सुनाने वाला कोई नहीं हो तो भगवान का कीर्तन करो। कीर्तन करने में यदि परेशानी है तो आप स्मरण करो, भगवान का सुमिरन करो, अर्चन करो, भगवान का वंदन करो, भगवान के पैरों की सेवा करो, चरण बिंदों की सेवा करो, भगवान को सखा बना लो और भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दो। पिताजी मैंने तो ये पढ़ा है और गुरुजी ने मुझे क्या पढ़ाया है? इतनी सुनी तो प्रहलाद जी को पकड़ लिया और मारने के बहुत उपाय करने चाहे। गुरुपुत्र सम्मुख खड़े हैं, थर थर कांप रहे हैं और कहने लगे कि महाराज आप नाराज न होना। तो हिरण्यकश्यपु कहता, अरे गुरुपुत्रो ये क्या पढ़ाया है तुमने? कपते हुए संडा मर हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि हे राजन हमने नहीं पढ़ाया, नामत प्रणीतम, हमने नहीं पढ़ाया। फिर तो और ज्यादा अपराध हो गया। फिर तुम विद्यालय में नहीं रहते, कोई और पढ़ा गया इनको, जरूर विष्णु स्वयं आकर के इनको सिखा गया है। तो गुरुदेव कहते हैं संडा और मर्क कि नामत प्रणीतम। तो दूसरा आया कि ना पर प्रणीतम, हम वही रहते महाराज, उपस्थित नहीं रहते, कोई दूसरा भी नहीं पढ़ा के गया। नामत प्रणीतम ना पर प्रणीतम सुतम वदत्ये सतवेंद्र सत्रो। तुम्हारा ये जो बेटा कह रहा है वो किसी ने नहीं पढ़ाया। तो फिर क्या है, ये कहां से बोल रहा है कि नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन। पहले पंखा आते, पंखा पुली पट्टे वाले पंखा तो अब वो आते हैं पर अलग ना। इंजन बाय जो होंगे उनको पता है। तो एक बार हमारे घर को पंखा खराब है, वो मुरने लगे, तुला पे सही करवाए। तो बाने कही कि जाको जो पर्दा है वो टेढ़ हो रहा है, इसमें फ्रेंच सही फिक्स नहीं हो पाती। तो जो सीधो है जागो का कि जी नहीं होगा, जाम तो मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है। मैन्युफैक्चर डिफेक्ट माने फैक्ट्री में बनाते समय टेढ़ा हो गया।
ये होता है मैन्युफैक्चर्ड फैक्ट। कऊ को हाथ पांव नहीं आवे पेट पे, जन्मजात अंधो होए, कऊ की नाक टेढ़ी आ जाता कि नहीं? तो इसको कहते हैं डिफेक्टेड का मैन्युफैक्चर, गर्भ से ही आया है। तो गुरुपुत्र क्या कहते हैं कि नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, जितो पढ़ो पढ़ाओ पेट में तैया। इसलिए नियक्ष मन्युम, मन्यु बोलते हैं क्रोध को। आप क्रोध को छोड़ दो, हम पे दया करो, हमन बढ़ाओ। और बात तो सही कही गई। जब ये हिरण्यकश्यपु तपस्या के लिए चला गया था, तब इंद्र कयाधु का हरण करना चाहता था। नारद जी ने बचाया। नारद जी के उपदेश से प्रहलाद जी ने ज्ञान प्राप्त किया। मारने का बहुत प्रयास किया, पर्वत से डाला गया, अग्नि में जलाया गया, सर्पों की भरी कोठरी में डाला गया। एक बुआ जी आई, बुआ जी पे एक वस्त्र था जिसको ओढ़ लेती थी, अग्नि जला नहीं पाती थी। बुआ जी ने कहा कि हम गोद में लेकर बैठी जाते हैं, हमें आग लगा दियो। बुआ जी बैठ गई, लेकिन जाको राखे साइया, मार सके न को, बालन बाका कर सके, जो जग बैरी हो। मारने के बहुत प्रयास किए, बुआ जी जल के 2 मुट्ठी राख हो गई, लेकिन प्रहलाद जी तो बिल्कुल जैसे के तैसे। दैत्य बालकों को प्रहलाद जी ने सुंदर उपदेश दे रहे हैं। कौमारे आचरण ब्रह्मन, धर्मन भागवतानिह। भैया, कुमार अवस्था से ही भगवान के भागवत धर्म को स्वीकार करना। देखो, कथा यदि एक स्टेप आगे बढ़ गई, क्षमा चाहूंगा सूचना देने से पहले, तो फिर समय कम से कम 45 मिनट लगेंगे, क्योंकि नरसिंह भगवान को हम फिर छोड़ेंगे नहीं जब तक स्तुति नहीं होगी। तो मन ये है कि यहां से आगे की कथा कल हो जाए तो अच्छा। आदेश हो गया, ठीक ठीक। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। कल की कथा में भगवान राम और कृष्ण बामन भगवान के जन्म की कथा सुनाई जाएगी। कल कन्हैया जी को जन्म है। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वाला है कर दर्द कराने वाला है ये सुख करने ये दुख हरने ये सुख करने ये दुख हरने सिर मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये मधुर बोल सतपथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है ये मधुर बोल सतपथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सततं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या प्रबलं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवः भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री पापियों को पाप से है तारती श्री पापियों को पाप से है तारती आरार्तिक्यं समर्पयामि जनेन शीतलीगन्धं पुष्पे देवाभिवन्दनमारोग्यार्धयात्मानिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जन्येन जन्नमय जन्तदेवास्तानि सर्वाणि प्रथमान्याशन्तव्ये पुन्नागजादिकरवीलरशालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलशीतलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तज्ञान परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः प्रदक्षिणां ॐ जयतीर्थानि